नौजवान बूढ़ा कहता था सुन्नियों में इत्तेहाद नहीं है, सुन्नियों में इत्तेहाद नहीं है। अजमेरी मस्जिद वालों, आपको मुबारक हो, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो इमाम अता फरमाया है जिसने अहले सुन्नत को मुत्तहिद कर दिया। इस इलाके की हद तक अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का साथ इनके साथ होगा, आपकी हौसला अफजाई शामिल हाल होगी, आप इन्हें हिम्मत दिलाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इत्तिहाद के इस दायरा कार को ज़िला कुरंगी से निकाल कर पूरे शहर कराची तक और शहर कराची से पूरे मुल्क तक आम फरमाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अहले महल्ला जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इन्होंने वक्त गुजारा है, जहाँ इन्होंने 25 साल, एक ज़िंदगी का अरसा होता है, इंसान की सारी ज़िंदगी 25 साल, एक वर्किंग लाइफ जो इंसान की होती है। एक आदमी पढ़ते लिखते होश संभालते 18, 20, 22, 23 साल कैसे गुजर गए उसे मालूम नहीं चलता। उसके बाद जाकर कोई 20 साल के बाद, कोई 22 साल के बाद, कोई 24 साल के बाद वर्किंग लाइफ के अंदर आता है, कोई काम धंधा शुरू करता है, मसरूफियत और मशगूलियत ज़िंदगी शुरू करता है। और आपने अपनी जो वर्किंग लाइफ और हयात को शुरू किया है तो उसके 25 साल आप लोगों के दरमियान अल्लाह के दीन और मस्जिद की खिदमत में गुजार दिए। ना सिर्फ मस्जिद की खिदमत के अंदर गुजार दिए, कितना बड़ा कारनामा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, क़ालू रब्बुनल्लाह, और उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह फरमाता है फिर इस बात पर वो डट कर खड़े हो गए, और जब डट कर इस्तिकामत के साथ खड़े हो गए तो अल्लाह उनकी मदद के लिए आसमान से अपने फरिश्ते नाजिल कर देता है। अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उनकी मदद के लिए आसमान के लिए फरिश्ते नाजिल कर देता है। इस इलाके को अगर देखें, ज़ाहिरी तौर पर इस इलाके के अंदर कोई ऐसी ख़ास रमक नहीं है, ना इलाके में बज़ाहिर और शहर के महंगे इलाकों की तरह ये इलाका खूबसूरत है, ना यहाँ के रहने वाले मालदार और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों मिलों के मालिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुलूस और मोहब्बत क़िबला शाजी को अता फरमाई है। इन 25 सालों के अंदर ना मौसम देखा, ना अपनी तबीयत देखी, ना हालात को देखा, शहर के हालात कैसे कैसे होते रहे, शहर में मौसम कैसे कैसे आते रहे, आंधी हो, तूफ़ान हो, कभी किसी बीमारी के नाम पर हुकूमत की तरफ से सख्ती और मस्जिदें बंद करने के ऐलान हो, कभी शहर के हालात ख़राब हो, कोई कैसा ही मौसम हो, कैसी ही तगय्युर हो, कैसी ही तब्दीली हो, दुनिया के अंदर सबका काम रुक गया होगा। अगर नहीं रुका होगा तो अजमेरी मस्जिद में अल्लाह का निज़ाम नहीं रुका होगा। आंधी हो, तूफान हो, बीमारी हो, कोई वबाई मर चल रहा हो, जब वक्त हुआ है तो अहले इलाका 25 सालों के गवाह हैं कि वक्त पर अल्लाह अकबर की यहाँ पर सदा बुलंद हो गई। ये बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है। एक दिन में 5 मरतबा सही वक्त पर पूरा घड़ी जब पूरे 0-0 कर दे उस पर अजान होना और उसी पर ऐसे ही मुकम्मल वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर जमात खड़ी करना। हम रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, कहीं काम पर जाते हैं, ज़रा रोज़ाना देखें क्या फिक्स एक वक्त के ऊपर जाते हैं? क्या एक वक्त में हम जाते हैं? कभी 5-10 मिनट पहले जाते हैं, कभी बाद में जाते हैं। ये इन बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए मोहल्ले के अंदर जहाँ अल्लाह के निज़ाम अज़ान और नमाज को कायम करना है, वहाँ ऐन वक्त पर अपनी सारी मसरूफियत पीछे छोड़कर, बच्चों की तकलीफ़ें परेशानियाँ पीछे छोड़कर, अपनी अपने घर वालों की बीमारियाँ पीछे छोड़कर, शहर के हालात ज़िंदगी को पीछे छोड़कर, मौसम के तगय्युर और तबद्दुल को पीछे छोड़कर ऐन वक्त पर रब की रज़ा के लिए अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर देते हैं। आज सबसे बड़ी जो हमें तकलीफ होती है, जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है, वो ये है कि आखिर वजह क्या है। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितनों के बच्चे हैं जो अपनी ज़बान से कहते हैं कि मैंने भी शाह जी की तरह इमाम मस्जिद बनना है,
ऐसा क्यों नहीं है? जिस बच्चे से पूछ लो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम बहुत गरीब हैं, हम तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते, 1 करोड़ से ऊपर खर्चा आ रहा है डॉक्टर बनाने में। लेकिन माँ बाप की ज़बान पे भी यही है कि बच्चा क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है। बच्चे से पूछो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अल्लाह बनाए जी लोगों के बच्चों को, लेकिन एक ज़ाहिरी हालात भी होते हैं, इंसान अपने आप को देखे और फिर देखे कि क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को शौक़ है। क्यों शौक़ है? बच्चा मुआशरे के अंदर डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट देख रहा है, उसका जो लाइफ स्टाइल देख रहा है, उसके लाइफ स्टाइल के जो जलवे देख रहा है, उन जलवों को देखकर बच्चा भी मुतासिर है और बच्चे के माँ बाप भी मुतासिर हैं। कि डॉक्टर से मिलना हो तो घंटों उसके कमरे के बाहर बैठकर लाइन लगाई जाती है, पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कराया जाता है, फिर महंगी महंगी फीस देकर फिर डॉक्टर के साथ मशवरा किया जाता है। काश कि हमने दीन के उलमा को ये इज्जत दी होती। हमें पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा अपने पास संभाल कर रखें। अल्लाह पैसे देने वाला है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। काश कि आपने ऐसी मोहब्बत अपने बच्चों के सामने करके दिखाई होती। इमाम साहब आ रहे हैं, 4 आदमी बैठे हुए थे, उठकर खड़े हो गए कि हमारी मस्जिद के इमाम साहब आए। इमाम साहब खड़े हुए हैं, हाथ बांधकर इमाम साहब की बात को गर्दन झुकाकर अगर सुना जाता, इमाम साहब को आते जाते इमाम साहब को सलाम किया जाता। इमाम साहब आ रहे हैं, हाथ के अंदर कोई थैली है, लिफाफा है, शॉपर है, अदब के लिए इमाम साहब लाए, मैं लेके जाता हूँ घर के अंदर। ये इज्जतें अगर इमाम साहब को दी होती, खुदा की कसम आप में से हर एक का बच्चा कहता है कि मैंने कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, मैंने भी इस तरह जिस तरह शाजी मस्जिद के इमाम है, मैंने भी बड़े होकर अल्लाह की मस्जिद का इमाम बनना है। इंसान पैसे का भूखा नहीं होता है, इंसान इज्जत का भूखा होता है, और इज्जत से हमारी ज़हन साजियाँ होती हैं। आज सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि मुआशरे के अंदर दीगर शोबों को जो इज़्ज़त व मकाम हासिल है, आज वो कुरान पढ़ने वाले कारी कुरान को, मस्जिद में अजान देने वाले को, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले को, उसकी ज़रा ड्यूटी तो चेक करें। वो दिन में 5 मरतबा आपके लिए हाजिर है, उसके भी बीवी बच्चे होंगे, उनके साथ भी खुशी गमी होगी, उनके साथ भी बीमारी होगी, उसका भी ख़ानदान होगा, उसके अंदर भी लोग मरते जीते होंगे, उसके अंदर भी लोग बीमार होते होंगे, उसकी भी मसरूफियत होगी। लेकिन उसे सबसे पहली फ़िक्र ये होती है कि बाकी सारा ज़माना एक तरफ, लेकिन मस्जिद के अंदर नमाज वक्त पर खड़ी करनी है। ये लोग अपने बच्चों की सेहत से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बच्चा बुखार से तड़प रहा है। हमारे एक इमाम साहब थे, उनके बच्चे का ऐन जुम्मे से पहले, जुम्मे से थोड़ी देर पहले उनके बच्चे का इंतकाल हुआ। अभी उन्हें जुम्मे के लिए खिताब के लिए आना था और थोड़ी देर पहले उनके बच्चे का ऊपर इंतकाल हो गया। बस ये बात उन्हें मालूम थी और उनकी बीवी को मालूम थी। उन्होंने बच्चे के जसद के ऊपर, बच्चे की मैयत के ऊपर यूं ही कपड़ा डाला और इमामा सर पर रखा, आए, बयान किया, वक्त पर शुरू किया, वक्त पर मुकम्मल किया, नमाज मुकम्मल की। अभी उसका कोई गुस्ल नहीं हुआ, उसको कफन नहीं दिया, कब्र का इंतज़ाम कुछ भी नहीं हुआ, बस बयान के लिए आने वाले थे, थोड़ी देर पहले बच्चे का इंतकाल हो गया। और नमाज पढ़ाने के बाद फिर अहले मोहल्ला को बताया कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। आप जो जो काम धंधा करते हैं, किसी की दुकान है, कोई फैक्ट्री में है, कोई किसी दफ्तर के अंदर है, आप में से किसी के साथ ऐसे हो जाए, एक लम्हे के लिए भी दुकान को देंगे, 1 मिनट भी अपने कारोबार को, काम को देंगे? नहीं, औलाद पहले है। लेकिन औलाद से भी बढ़कर अगर कोई अल्लाह की मस्जिद का ख्याल करता है तो वो इमाम मस्जिद करता है। रात गिरामी, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ना सिर्फ मस्जिद की खिदमत की है, मस्जिद के साथ साथ आप लोग इस बात के गवाह हैं कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा ने जिस मिशन नामूस रिसालत को आगे चलाया था, गाजी मुमताज़ कादरी के जिस मिशन को आगे लेकर चले थे, इस शहर, इस मुल्क के चप्पे चप्पे में जहां आशिकान रसूल इस मिशन के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, वहां आपके इस छोटे से मोहल्ले के अंदर भी ये हस्ती उस मिशन में साथ साथ उनके शाना बशाना चल रही है। और उस मिशन पर चलना बुज़दिलों का काम नहीं है, बुज़दिलों का काम नहीं है। आप जानते हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा इस बात से वाकिफ़ और आगाह हैं कि इन्होंने उस मिशन पर चलने के लिए आप लोगों के दिलों के अंदर नामूस रिसालत और हुजूर के ख़त्म नबूवत का दर्द बिठाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आपसे सिर्फ एक तकाज़ा है, आप इनके दस्ते बाजू बन जाएं।
آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ کسی سے آپ سے پیسہ نہیں چاہتے ہیں, آپ کا مال نہیں چاہتے ہیں, ہاں آپ اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں, نسلوں کو دین کے رستے پر لانا چاہتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر دین کا, مسجد کا, مصلی امامت کا شوق اور عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے اپنے امام سے محبت کرنا شروع کر دیں. اپنے امام سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی امام کی عزت و تعظیم کریں, امام صاحب کی حوصلہ افزائی کریں, آتے جاتے امام صاحب کی حوصلہ افزائی کریں, ان کی پیٹھ تھپتھپائیں, اور ان کی جو قربانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کے صدقے رب کائنات انہیں مزید سال ہا سال آپ لوگوں کے درمیان اس مصلی امامت کی زینت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اس محلے کے ہر گھر سے ایک حافظ قرآن, قاری قرآن, عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.